हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बेटा आपका क्लास थर्ड में जो है चैप्टर नंबर 17 इंग्लिश में आपका चैप्टर नंबर 17 द एस्केप फर्स्ट ये आपका चला था बेटा। और इसमें जो है आपको पिछली वीडियो में कल जो है हमने आपको उसमें पेज नंबर 87 पे आपका टिक द करेक्ट आंसर और ये आपका फिल द ब्लैंक और सी था आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारे आपका ABC कंपारिजन चेकअप में ABC दिया हुआ था। ये आपका जो है कंप्लीट करा दिया गया था पेज नंबर 87 से था। और आज जो है इसका आगे आपका दिया है पेज नंबर 88 पे डी। पेज नंबर 88 पे आपका डी दिया है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। करा है डी, रीड द लाइन्स, लाइन्स को पढ़ो, लाइन्स को पढ़िए एंड और आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए दैट फॉलो। ठीक है, पहला आपका है इससे आप लाइन लिखेंगे, रीड द लाइन, रीड द लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन answer the questions that follow. ठीक है, that follow ये दिया बेटा आपका। फिर लाइन देख लेंगे, आप कह रहा है कि बट इफ वी वर्क टुगेदर, बट इफ वी वर्क टुगेदर but if we work together, we are strong and we are strong and but if we work together, we are strong and will be able to and will be able to will be able to save will be able to save ourselves ठीक है, OURSELVES ourselves। ठीक है बेटा, ये दिया है, ये लाइन दिया है और इस लाइन को देख करके आपको इसके उत्तर देना है। ठीक है, फर्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द स्पीकर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है हु वाज द Who are the speaker। यह लाइन जो है बट इफ वी वर्क टुगेदर, यदि हम जो है लेकिन यदि हम साथ साथ काम करें तो वी आर स्ट्रांग, तो हम क्या होंगे, हम मजबूत हैं, एंड विल बी एबल टू सेव आवरसेल्फ, और अपने को जो है बचाने में हम क्या होंगे, योग्य होंगे, सफल होंगे। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है, तो क्या पता है, ये आपका लास्ट लाइन था आपका, डोंट बी स्केयर्ड, डरो नहीं, बादल से, बादल ने कहा था यार, स्पीकर कौन था, बादल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्पीकर क्या होगा, स्पीकर, स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन था, ये जो बोलने वाला कौन था, तो कौन था, बादल। ठीक है, बादल। बी आपका whom was he speaking to, who was he, जब जो हो या भी who was he speaking to। ठीक है, whom was he speaking to, यानी जब जो भी whom was he speaking to,
वह जो है किससे बातें कर रहा था, यानी किसके लिए कर रहा था, ये किसके लिए कर रहा था, या जो है वह किससे बातें कर रहा था, वो स्पीकर था। तो वह बेटा जो डब्स थे, जो कबूतर थे, डब्स थे, फाख्ता जो थे, उनसे वह यह बात कर रहा था। ठीक है, उनसे यह बात कर रहा था। तो यह क्या हो जाएगा, डब्स, क्या होगा आपका, डब्स, ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन 3। वह जो है डब्स से करा था, फाख्तों से करा था, कबूतरों से करा था। What had happened to them? What had happened to them? What had happened, yes, it was P and ED. What had happened to them? पूछो उनके साथ क्या हुआ था। What had happened to them? उनके साथ क्या हुआ था, जो फाख्ता थे, जो आपका जो सभी फाख्ता थे, उनके साथ क्या हुआ था, डब्स के साथ क्या हुआ था। तो आप कहेंगे दे वेयर ट्रैप, वे जो है क्या करते थे, फंस गए थे, वे जाल में फंस गए। ट्रैप तो होता है, ट्रैप का मतलब होता है टू कैच एनिमल इन ट्रैप, जानवरों को जो है जाल में फंसाना, उसे क्या बोलते हैं, ट्रैप। तो हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा दे वेयर ट्रैप, ट्रैप, ये जो है फंस गए, ये जाल में फंस गए। ट्रैप में छोटा जाल में फंसा, तो वे जो फाख्ता थे उनके साथ क्या हुआ था, उसका मतलब था कि वे जाल में फंस गए थे, वे दे वेयर ट्रैप। ये आपका फर्स्ट था। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे बेटा, फर्स्ट लाइन था, सेकंड जो है आपको इसका उत्तर देना है। सेकेंड है आपका now we will surely die. Now we will, now we now we will surely, yes, you are here, surely, now we will surely die. ये आता है सेकेंड लाइन, नाउ वी विल श्योरली डाई। अब जो है, अब वी विल, हम जो है निश्चित रूप से मरेंगे। ठीक है, नाउ वी विल श्योरली डाई, अब हम जो है क्या है, निश्चित रूप से मरेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु विल, हु सेड दिस, क्या किसने कहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हु सेड दिस, who said this, ऐसा करेंगे आप। ठीक है, who said this, यह किसने कहा कि अब हम जो है निश्चित रूप से मरेंगे, निश्चित ही मरेंगे। तो बेटा क्या कहा है, नाउ वी विल श्योरली डाई विथ द बर्ड्स, जो पक्षी थे। ठीक है, जो बर्ड्स मतलब पक्षियां थी, वह यह कह रही थी, जो फाख्ता था। तो यहाँ से द बर्ड्स का मतलब लिखते हैं, और सकते हैं, ठीक है, कौन कह रहा था,
बर्ड या द डब्स भी लिख सकते हैं, द बर्ड या द डब्स दोनों लिख सकते हैं, ठीक है कोई। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड द स्पीकर थिंक देम टाइम? Why did the why did the speaker why did the speaker think they would die? Why did the speaker think they would die? यानी जो स्पीकर था, ठीक है बेटा, जो स्पीकर था उसको क्यों लगता था, वो क्यों सोचता था कि अब हम जो है मरेंगे? वह उसको क्यों लगता था कि वो जो है सब वे जो है मरेंगे? क्योंकि बेटा वे एकदम जो है जाल में क्या हुए थे, फंस गए थे और वहां से जो है अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है डेट कुड नॉट फ्री देम से, वे अपने आप को मुक्त नहीं करा पा रहे थे, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि बिकॉज दे वेयर ट्रैप्ड एंड दे कुड नॉट फ्री देमसेल्फ, ठीक है बेटा। आप लिखेंगे दे वेयर ट्रैप्ड, ये जो है आंसर लिखेंगे इसका, लिखेंगे दे वेयर द स्पीकर ने बिकॉज दे वेयर ट्रैप्ड, वे फंस गए थे, एंड दे were trapped and they could not, या they would not they could not free, they could not free themselves, ठीक है। वे जो है फंस गए थे और वे मुक्त नहीं हो सके थे और अपने आप को मुक्त नहीं कर सके थे, इसलिए उसे लगता था कि अब जो है निश्चित रूप से मरेंगे, स्पीकर को इसलिए लगता था, ठीक है। सी लास्ट नंबर का है सी, डू यू थिंक दे विल डाई? डू यू थिंक दे विल डाई? Do you think they will die? Do you think they will die? कि क्या आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि वे मरेंगे? क्या आपको लगता है कि वे जो बर्ड्स थे, जो पक्षियां थे, वो मरेंगे? तो आप लिखेंगे आंसर में नो, नो आई थिंक, नो आई थिंक दे, नो आई थिंक नहीं, आई थिंक मुझे लगता है, दे विल नॉट डाई, ठीक है। नहीं मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, दे विल नॉट डाई वे नहीं मरेंगे, ठीक है। नहीं मुझे लगता है कि वे नहीं मरेंगे, ठीक है। नो आई थिंक दे विल नॉट डाई, ठीक बेटा। इस तरह से यह जो लाइन किया गया था, इस लाइन के आधार पर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर देने थे, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ग्रामर में उसमें ई दिया है चेंजिंग द फॉर्म,
आगे आपका दिया है चेंजिंग द फॉर्म, changing the form. Make describing word from these meaning word by adding. इसमें आपको ऐड करना है, ऐड करके जो है दिया है make describing word, make describing word from these naming word. Naming word by adding y, ly, ful, al, or able at the ठीक है। मैं डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने का, ठीक है, फ्रॉम दीज नेमिंग वर्ड, इस दिए गए नेमिंग वर्ड दिए गए हैं, इससे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने हैं, ठीक है। डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाने हैं नेमिंग वर्ड से, और कैसे करना बेटा, बाय एडिंग, जोड़ के हमारा एडिंग ऐड करना है क्या, वाई ऐड कर सकते हैं, एल वाई, एफ यू एल, ए एल, और एबल ऐड नहीं, अंत में जो है ये सारी चीजें आप जो है ऐड करके आप बना सकते हैं। और आपको लिखा है रिमेंबर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिए या याद रखिए, रिमेंबर याद रखिए, द स्पेलिंग कैन चेंज व्हाट इज डन फॉर यू। यहाँ पर कह रहा है कि स्पेलिंग जो है आपका चेंज हो सकता है, बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड दिया गया है तो बिल्कुल आपका वैसा ही हो, केवल वर्ड बोल देंगे, उसकी स्पेलिंग भी चेंज हो सकता है। जैसा करता है फर्स्ट आप जगह देखिए, आपको करके दिखाया है, एयर दिया है आपको, एयर, ठीक है। एयर का क्या हो जाएगा, एयरिंग, AIRY। इसके बाद सेकेंड आता है सेंटर, ये CENTRE, सेंटर में आप देखेंगे आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, सेंटर में आप AL ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा सेंट्रल, ठीक है। सेंटर मीन्स केंद्र होता है और सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, ठीक है। सेकेंड देखेंगे आप CENTRE दिया था, CENTRE, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CENTRAL, सेंट्रल। इसी तरह GRA ग्राफ का हो जाएगा GRASSY, ठीक है। ग्राफी मीन्स घास, ठीक है, घर से लगी हुई ग्राफी। पर फोर्थ आपका है चीयर चीयरफुल हो जाएगा, ठीक है। चीयर का क्या हो जाएगा, चीयरफुल। फिर आपका फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडली, फ्रेंड का हो जाएगा FRIENDLY, फ्रेंडली, ठीक है। फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडली। नेचर आपका क्या है, नेचर का आपका हो जाएगा
नेचर का क्या हो जाएगा बेटा, नेचुरली, नेचुरली यानी कि TUR, यानी कि TURELY है, यानी कि TUR यानी TURELY नेचुरली। ठीक है, 6-7 आपका हो जाएगा। कौन दिया है, स्वर, या दिया है कौन सा हो जाएगा, SULLY सनी। एक है आपका मड, MUD, मड का क्या हो जाएगा, MUDY मडी। ठीक है, मड का क्या हो जाएगा, MUDY मडी, और सन का हो जाएगा SULLY सनी। ठीक है, 9 का कितना है, म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक का हो जाएगा म्यूजिकल, MUSICAL, म्यूजिकल। एंड लास्ट आपका 10th है कंफर्ट, कंफर्ट क्या, COMFORT, COMFORT कंफर्ट का हो जाएगा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम दिए गए आपका नेमिंग वर्ड को जो है चेक के बनाएंगे, डिस्क्राइबर बनाएंगे, बाई एडिंग ऐड करके LY AL और एबल प्लस एंड ऑफ एट द एंड। ठीक है, अंत में जो है इस तरह जोड़ करके इसको हम नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइबिंग वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये बता, इस प्रकार यह जो है आपका चेंजिंग द फॉर्म की कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या आगे ऐप दिया आपका टिक द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, ये आपको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।